ओम शांति। आज 9 सितंबर 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न आज का है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं निरअहंकारी हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरअहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर है, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा पिता परमात्मा क्या है, उनका क्या पाठ है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाते ही रहती है। ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत बजा है, धीरज धर बनुआ धीरज धर। ओम शांति। बेहद का माता पिता मिला तो धीरज मिला। किसको? आत्माओं को व जीव आत्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पाठ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है जो समझती ही नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वे 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं। नहीं, तुम बच्चे जानते हो, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। वह कभी मिटता ही नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। ये धारण करना है और उनको समझाने के लिए। बाबा परमपिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। वह भी करते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके। वह गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरअहंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए, यह भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने? गाया भी जाता है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है। उसमें तो इसी जन्म में पढ़ाई की प्रारब्ध भोगते हैं। यहाँ तो कहा जाता है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में न आत्मा को न शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। ये ऐसी गूढ़ी बातें हैं जो कोई कब समझा न सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं। स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। करके अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा ना।
स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये साइंस के साधन सुख भी देते हैं तो दुख भी देते हैं। सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वह है ही अल्पकाल कागविष्टा के समान। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा पिता परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, हमारा क्या पाठ है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो आदि में आएंगे वो जो उनके 84 जन्म होंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। ये विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अल्फ बे पक्का कराना है। अल्फ माना बाबा अल्लाह, बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, ये सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है। कितनी छोटी सी आत्मा है। परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक या संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है। ये सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे ये सब कल्प पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ। 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। ये अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। ये बाबा सारे जो है सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का। तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो एडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये भी जानते हो जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं है। बैल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्म वतन में तो है ही देवता। सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा, फल आदि देखते हो। जब जब ध्यान में जाते थे जो है बहनें जो है, तब जो है ये सब कुछ देखते थे। क्या वहाँ बगीचा है, बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है कुछ भी नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो ना सके। ये जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे। ये सब है साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। ये कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वह कोई जादू नहीं कहेंगे, वह विद्या देते हैं।
ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य बुद्धि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि वो दिव्य बुद्धि की चाबी द्वारा बहुत कुछ साक्षात्कार करा सकते हैं। वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं साक्षात्कार हुआ लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। यह तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीता राम बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के रजवाड़े बनने, राजा रानी बनने। आगे बाबा कहते हैं पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है उनको बाप का भगवान का परिचय दो। ब्रह्म तत्व मैं तत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं सब ईश्वर के रूप हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट है, इनकी आश नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। ये तो केवल जो है अपने मन को खुश करने की बात ही हो जाती है। अब काल के लिए आप जो है खुश हो जाते हो बाकी फ़ायदा कुछ भी नहीं। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा दे, परंतु ये सब है फालतू। फिर साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको ये बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं। मेल फीमेल में फ़र्क नहीं रहता है, सिर्फ फीमेल को लंबे बाल हैं, थोड़ा शक्ल में फ़र्क है। आत्माएं कितनी है, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है, आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है, जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है। कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है, सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये संगम है, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को ये प्रारब्ध कैसे मिली? जरूर संगम योगी होगा। जब ऐसे कर्म किए हैं, अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा कहते हैं स्थूल चित्रों से फिर जो आपका दिल रूपी कागज है, दिल रूपी दर्पण में ये सब कुछ चित्र उतारने हैं। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो। रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है, तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। ये मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नुदा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे।
इतने जन्म लेंगे, शमशान में भी जाकर किसी को समझा सकते हो। जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं। तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो, आओ तुमको हम समझाएं। सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सियाने चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। सारी बाबा सर्विस की सेवा की युक्तियाँ बता रहे हैं। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह हैं। तुम्हारे कच्छ में सच है, बगल में सच है। मनुष्यों के कच्छ में झूठी गीता है। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं। सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है। सांवरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो। एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है। सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है। सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ, तप, तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? हम आपको सच बतलाते हैं। सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, इस तरह बाबा जो है भिन्न भिन्न जो है सर्विस की विधियाँ बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। नाउम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। आज का बाबा का वरदान है बच्चों प्रति, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्वशक्तियाँ हों। तो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। बाबा कहते हैं कि जो है सच्चे सेवाधारी उन्हों को ही कहा जाएगा कि जो अपनी सेवा द्वारा जो है अन्य आत्माओं को जो है अविनाशी खुशी की जो है कुछ न कुछ अंजलि दे पाए। अविनाशी खुशी की कुछ न कुछ जो है अनुभूति किसी न किसी रूप में, चाहे सुख, चाहे शांति, चाहे जो है प्रेम, चाहे किसी भी रूप में जो है उनको जो है सुख और शांति, जिससे कि उनको सुख या शांति जो है मिले, उसकी अनुभूति कराने में सक्षम हो पाए, वही सच्चे सेवाधारी कहलाए जाएंगे। अच्छा,
ओम शांति।